आपका ये विशाल सम्मेलन इस उमरेठ की नगरी में होने जा रहा है। साथियों, आप लोगों ने इतनी बड़ी विशाल संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या सोचकर आप लोग आए, क्या सोचकर आप लोग यहाँ पर इस कमिटमेंट को लेकर आए? यही बात आप लोगों ने सोची होगी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जीते जी अपने सभी बच्चों की बलि, अपनी पत्नी की बलि, मां रमाई की बलि दे दी, लेकिन संपूर्ण बहुजन समाज के लिए एक ऐसा भारत निर्माण किया कि जिस भारत के अंदर आज हम मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे साथियों। और उसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को खुश होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को खुशी होना चाहिए साथियों कि SC ST OBC की जो समस्या थी वो तो समस्या थी, लेकिन इस देश के अंदर तमाम महिलाओं की जो व्यवस्था थी, शायद इस देश की तमाम महिला, चाहे वो किसी भी जाति की क्यों ना हो, चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो, वैश्य क्यों ना हो, शूद्र क्यों ना हो, उन सारी समस्या, सारी महिलाओं की समस्या केवल एक थी कि उनको शूद्रों से भी गया बिता अधिकार था। इस देश के अंदर शूद्रों से भी गलत तरीके से उनको आचरण इस देश के अंदर दिया जाता था। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना अथक प्रयास किया, उन्हीं महिलाओं के लिए मैं बताना चाहता हूं साथियों, आप इस देश में 50% हो, आप इस देश में 50% हो। यदि आप लोग समझ जाओ, आप लोग यदि हौसला बना लो, आप लोग यदि कमिटमेंट कर लो, तो इस देश का तख्त आप लोग बदल सकते हो। और हमें बड़ा गर्व है, स्वाभिमान है कि एक महिला के नेतृत्व के तले संपूर्ण बहुजन समाज आज काम कर रहा है साथियों, और वो भी एक महिला है। आप लोगों को समझना चाहिए। मुझे आज भी वो दिन याद आता है जिस हिंदू कोड बिल के लिए, जिस महिलाओं के अधिकार के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लड़ रहे थे, उसी समय इस देश की तमाम महिलाएं, SC ST OBC की महिलाएं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के घर के सामने बाबा साहब मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी साथियों। वो दिन आज भी हमें याद पड़ता है, 1952 का वो दिन, जो दिन के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने कानून मंत्री का त्याग पत्र दिया, केवल इसलिए कि इस देश की तमाम महिलाओं को, इस देश की संपूर्ण महिलाओं को, केवल SC ST की महिलाओं को नहीं, तो इस देश की तमाम महिलाओं को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वो हक और अधिकार दे सके जो आपके लिए बना है साथियों। और 1952 में वो अधिकार मिला, तो आज आप लोग अपने पिताजी के संपत्ति में भी तो अधिकार मांगते हो, उनके खेती में अधिकार मांगते हो, अपने भाई के खेतों में अधिकार मांगते हो, अपने पिताजी की संपत्ति में अधिकार मांगते हो। ये किसी और ने नहीं, तो इस देश के कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने आप लोगों को दिया, जो कतई आप भूल गए हो साथी। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि शूद्र से भी ज्यादा बेकार हालत इस देश में महिलाओं की थी। ढोर गवार पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी समझते हो इस बात को? तुलसीदास जी कहते हैं इस देश में शूद्र, ढोर, गवार और इस देश की तमाम नारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाना चाहिए। आज बाबा साहब के संविधान के इतने सालों के बाद भी आप लोग देखिए क्या हो रहा है इस देश में। इस देश की गवर्नमेंट में जो आंकड़े दिए हैं, उसके माध्यम से सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार इस देश में यदि किसी के ऊपर होता है तो वो महिलाएं हैं साथियों। आए दिन अभी लातूर की बात ले लो, हमारी 16 साल की महिला बच्ची के ऊपर इतने गलत तरीके से अन्याय अत्याचार हुआ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूं साथियों। मैं उस लड़की को देखने के लिए गया, उस लड़की को देख के मेरे अंदर वो ऐसा लगा कि शायद मेरे हाथ में कुछ उस समय होता तो मैं उन लोगों को काट डालता। इतना बुरा हम लोगों को लगता है जब हमारे समाज की महिलाओं के साथ इस तरीके का अन्याय अत्याचार होता है। और इसलिए जब हम इतने सारे प्रताड़ित हैं, इतना कुछ चल रहा है, ऐसे समय में हम लोगों ने अपने भूख की तरफ नहीं देखना चाहिए साथियों। आज ये वक्त है, आज ये समय है। आप लोगों के सामने यदि आप इकट्ठा नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, कल का दिन बहुत बुरा आने वाला है साथियों। क्योंकि ये मनुवादी गवर्नमेंट, ये मनुवादी लोग, चाहे बीजेपी का नाम ले लीजिए, चाहे कांग्रेस का नाम लीजिए, वो तो चाहते हैं कि महिलाओं के ऊपर और इस देश के तमाम SC ST OBC के ऊपर हमेशा अत्याचार होते रहना चाहिए। क्योंकि भारतीय संविधान को उन्होंने कभी माना ही नहीं है, उन्होंने भारतीय संविधान को कभी माना ही नहीं है। आज भी वो इस देश में मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। इसलिए आज भी महिलाओं के ऊपर इस देश के अंदर उस मान सम्मान की जिंदगी के लिए या मान सम्मान की जिंदगी के तहत महिलाओं को नहीं देखा जाता।
महिलाओं को पूजा जाता है, लेकिन अत्याचार उससे ज्यादा किया जाता है साथियों। और इसलिए आप लोगों को यह बात मालूम होनी चाहिए कि महिलाएं यदि किसी गवर्नमेंट में सुरक्षित रही तो वो बहन मायावती जी के गवर्नमेंट में सुरक्षित रही साथियों। 6 बजे के बाद महिलाएं घर के बाहर नहीं निकलती थी। अभी जाके देखिए, जब बहन जी का 4 बार शासन रहा, महिलाओं के ऊपर आंच भी बहन जी ने नहीं आने दिया। कोई यदि महिलाओं की तरफ गलत दृष्टि से देखता है तो बहन जी ने उनको अंदर डालने का, कैद में डालने का, जेल में डालने का काम किया। ऐसी शेरनी महिला हमारी नेता है साथियों। तो क्या आप लोग नहीं चाहते, क्या आप इस उमरेड के साथी, इस महाराष्ट्र के साथी नहीं चाहते कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ वो हम महाराष्ट्र के अंदर भी निर्माण करें साथियों? यदि आप नहीं कर पाए तो आपको अपने बच्चों को पालने का भी कोई और अधिकार नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन बच्चों को आप जन्म देते हो, कहते हैं मां जननी होती है, महिलाएं जननी होती है। आप लोगों के अंदर जो अधिकार है, आप लोगों के अंदर जो शक्ति है, ताकत है, वो शायद इस निसर्ग ने किसी को नहीं दी साथियों। पूरे देश को, पूरे जनता को, पूरे सृष्टि को तहस नहस करने की ताकत आप लोगों में है। लेकिन आपको मालूम है, जिस बच्चे को आप 9 महीने अपने घर में रखते हो, जिसको बहुत लाड प्यार करते हो, जिसके लिए अपनी जान की बलि देना चाहते हो आप, वो बच्चे को आप इस देश के अंदर जन्म देकर किस तरीके का जीवन देना चाहते हैं आप लोग? अरे आज हमारा संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये बोलकर हमें हमारे वोटों को कांग्रेस ने खरीद लिया। भ्रांतियां फैलाकर कांग्रेस ने खत्म कर दिया हमारे समाज को। और आज जब संविधान की गवाही देते हुए लोकसभा के अंदर आप लोगों ने उनको भरे भर भर वोट दिए, उनको पार्लियामेंट के अंदर भेजा, तो साथियों 1 अगस्त को इस देश में जो बाबा साहब ने 1935 के माध्यम से, फर्स्ट इंडिया एक्ट के माध्यम से, गोलमेज परिषद के माध्यम से आपके हमारे बच्चों के लिए जो अधिकार लाया, रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई, सर्विसेज में अधिकार लाया, एजुकेशन में अधिकार लाया, उन अधिकारों को खत्म करने की साजिश इस देश के तमाम मनुवादी गवर्नमेंट के लोग, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से किया। 1 तारीख को निर्णय आया। 1 तारीख को क्या बोलते हैं कि SC ST रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? इस देश में अभी बौद्धों ने बहुत अच्छा ज्यादा रिजर्वेशन ले लिया, अभी इनको देने की गरज नहीं, इनको देना भी है तो 0.1% दीजिए। 59 जातियां हैं, 59 जातियां महाराष्ट्र के अंदर, 13% रिजर्वेशन मिल रहा है। और उनको मालूम है कि ये समाज आगे बढ़ रहा है, इनको खत्म करना है, तो इनके रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म करना पड़ेगा साथियों। वैसे ही इस देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से सारे गवर्नमेंट नौकरियां खत्म कर डाली थी, और जो कुछ बचा कुचा था वो इस 1 अगस्त के डिसीजन के माध्यम से खत्म करने की पूरी साजिश इस देश में की जा रही है। लेकिन कोई नेता अपना मुंह नहीं खोल रहा है साथियों, कोई नेता मुंह नहीं खोल रहा है। आपके बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की, उनकी फ्यूचर अच्छा रहे, उनका भविष्य अच्छा रहे, इसके लिए केवल एक नेता ने अपना मुंह खोला, जिस नेता का नाम बहन कुमारी मायावती जी है, और जिस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है साथियों। तो जो हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके लिए, समस्त बहुजन समाज के लिए जो महिला, जो नेतृत्व काम करना चाहते हैं, क्या आप लोग नहीं चाहते कि उस महिला के हाथों को मजबूत किया जाए? क्या आप लोग नहीं चाहते कि वो महिला दोबारा इस गद्दी पे बैठे? क्या आप नहीं चाहते कि वो हाथी, वो नीला झंडा वाला आदमी वो विधानसभा के अंदर जाए और हमारे संविधान को याज इट इज रखने के लिए काम करे, कारगर साबित हो? यदि ऐसा करना है, यदि आने वाले दिनों में आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपका हितैषी कोई इस देश के अंदर है तो केवल बहुजन समाज पार्टी और नीला झंडा और हाथी निशान है। और उसको आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में आप, बड़ी संख्या में उसको चुन कर देंगे, तभी आपको अपने बच्चों को जीवन देने का हक और अधिकार होगा साथी। और इसलिए मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए, बाबा साहब के इस संविधान को, बाबा साहब के रिजर्वेशन पॉलिसी को, बाबा साहब ने दिए हुए आरक्षण को, और आपके और हमारे आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए, समाज को जन जागृति करने के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए
हमने दीक्षा भूमि से लेकर तो चैत्य भूमि तक जन जागरण और संविधान का संवर्धन एक अभियान हमने रखा है साथियों। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, तमाम लोगों से, कि आप लोग बाबा साहब के इस संविधान के लिए, क्योंकि बाबा साहब का उंगली टूटती है तो आपको बड़ा बुरा लगता है, बाबा साहब के डिसेक्रेशन होता है, उनके पुतले के साथ कुछ होता है तो आपको बड़ा बुरा लगता है। अरे जब बाबा साहब ने सबसे बड़ी ग्रंथ, सबसे बड़ी किताब संविधान हम लोगों के लिए लिखी, आरक्षण हमको दिया, उस आरक्षण आज खतरे में है, संविधान आज खतरे में है, तो क्या आप लोग उसके लिए रास्ते पे नहीं उतरेंगे? क्या आप उसके लिए नहीं लड़ोगे? आपको लड़ना होगा साथियों, लड़ोगे तो बचोगे, नहीं लड़ोगे तो अपना अस्तित्व खो दोगे आप साथियों। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो ये 12 दिन का जो कार्यक्रम लगा है, दीक्षा भूमि से लेकर चैत्य भूमि तक, उस कार्यक्रम को आप भली भांति सक्सेसफुल करोगे। आने वाले दिनों में इस उमरेड विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी का हाथी चुन कर दोगे, इसी आशा उम्मीद के साथ आपकी रजा लेता हूं।